काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थियों हेतु 20 संस्कृत श्लोक हिंदी अर्थ सहित 20 संस्कृत श्लोकास विद मीनिंग इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स। भारतीय संस्कृति में श्लोकों का बहुत महत्व है। हमारे वेद पुराणों व असंख्य धार्मिक ग्रंथों में ऋषि मुनियों व प्रबुद्ध व्यक्तियों ने ढेरों ज्ञान की बातें संस्कृत श्लोकों के रूप में लिखी हैं। आइए आज हम ज्ञान के उस अथाह सागर में से कुछ अनमोल रत्नों को देखते हैं। विद्यार्थी विशेष रूप से इन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत श्लोकों का संग्रह। 1 उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम यानी मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। 2 वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवित। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है। 3 प्रदोषे दीपक चंद्र प्रभाते दीपक रवि त्रैलोक्य दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक। अर्थात संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रातः काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक है। 4 प्रिय वाक्य प्रदानेन सवे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी। 5 सेवित्र्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि देवाद फल नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो फल और छाया दोनों से युक्त होता है। यदि दुर्भाग्य से फल नहीं है तो छाया को भला कौन रोक सकता है। 6 देवो रुष्टे गुरुस्त्रता गुरु रुष्टे न कश्चन गुरुस्त्रता 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 न संशय। अर्थात भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। 7 अनादरो विलंबश्च वै मुख्यम निष्ठुर वचनम पश्चित पश्च पंचापि दानस्य दूषणानि च। अर्थात अपमान करके दान देना, विलंब से देना, मुख फेर के देना, कठोर वचन बोलना और देने के बाद पश्चाताप करना, ये 5 क्रियाएं दान को दूषित कर देती हैं। 8 अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात बड़ों का अभिवादन करने वाले मनुष्य की और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। 9 दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो सन मनिना भूषितो सर्प किम सौ न भयंकर। अर्थात दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित भी हो, अर्थात वह विद्यावान भी हो, तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता। 10 हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषण श्रोतस्य भूषण शास्त्रम भूषण किन प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान की शोभा शास्त्र सुनने से है, अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। 11 यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किन लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किन करिष्यति। अर्थात जिस मनुष्य के पास स्वयं का विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेंगे। जैसे नेत्रविहीन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है। 12 न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात न कोई किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का शत्रु, व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। 13 निरक्षीर्विविक्यहांस आलस्यम त्वएव तनुषेचेत विश्वस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालयिष्यति का। अर्थात ए हंस, यदि तुम दूध और पानी को भिन्न करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे कुलव्रत का पालन इस विश्व में कौन करेगा। भाव यदि बुद्धिमान व्यक्ति ही इस संसार में अपना कर्तव्य त्याग देंगे तो निष्पक्ष व्यवहार कौन करेगा। 14 दुर्जन स्वस्वभावेन परकार्य विनश्यति नोदर तृप्तिमायाति मूषक वस्त्र भक्षक। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्य बिगाड़ने का होता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता। 15 सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्वित ब्रूयात अश धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। 16 काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाना निद्रया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं,
जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। 17 पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूरे पाधान खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और शुभ वाणी। पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। 18 भूमे गरियसी माता स्वर्गात उच्चतर पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरियसी, अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। 19 शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन न वने वने, अर्थात प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, सज्जन लोग सब जगह नहीं होते और प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाया जाता। 20 न बिना परवादेन रमते दुर्जनोर्जन, काक सर्वरसान भूखते बिना मध्यम न तृप्यति, अर्थात लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाए।